हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद प्यारे। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं कुछ नए वर्ड्स। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है डिविएंट। डिविएंट, DEVIANT। डेविएंट एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है विचलित या विसामान्य होना। विचलित या विसामान्य होना। कॉन्टेक्स्ट क्या है? जो अधिकांश लोग सामान्य या स्वीकार मानते हैं उनसे अलग, जो नॉर्मल है उससे थोड़ा डिफरेंट, जिसे आप एबनॉर्मल कह सकते हो। थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है ये। सेंटेंस में हम इस वर्ड का कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। डेविएंट बिहेवियर इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस। जो डेविएंट विसामान्य व्यवहार है, बिहेवियर है, कुछ प्रकार की मतलब मानसिक जो बीमारी होती है उसकी विशेषताओं में से एक है। मतलब जो मेंटल इलनेस होता है तो उसमें जो इस तरह के फीचर्स होते हैं वो डेविएंट जो है एक तरह का नेचर है उसमें। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है बॉनहोमी। बॉनहोमी, BONHOMIE। बॉनहोमी, तो पहले ये एक शब्द जो है ये एक संज्ञा है, नाउन है बॉनहोमी, जिसका अर्थ होता है आत्मीयता। आत्मीयता मतलब कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा चेयरफुल हो, खुशगवार, खुश रहने वाला हो या अच्छे स्वभाव का हो, फ्रेंडलीनेस हो। ठीक है, जो मित्रता कायम करने में विश्वास रखता हो, तो खुश अच्छे स्वभाव वाली मित्रता, तो उसे हम बॉनहोमी बोलेंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस में इस वर्ड का हम कैसे यूज करेंगे? द एटमोस्फेयर ऑफ बॉनहोमी वाज सडनली गॉन। जो अच्छा मतलब इन्वायरमेंट था, सौहार्दपूर्ण जो वातावरण था वो अचानक से क्या हो गया? गायब हो गया, अचानक से चला गया। राइट, तो यहाँ पर हम बॉनहोमी आत्मीयता बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है नॉट वर्ड, इट्स अ फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब है सेटअप। सेटअप, SET, सेट अप, जिसका अर्थ होता है किसी चीज का निर्माण, क्रिएशन करना, जैसे कि कोई व्यवसाय या संरचना या किसी चीज के होने की व्यवस्था करना। ठीक है, सेटअप करना। सेटअप मतलब क्या होता है? किसी चीज को ऑपरेशन में, प्रोसेस में लाने के लिए जब स्टार्टिंग का जो होता है सेट करना, सेटअप करना, तो उसे हम यहाँ पर सेटअप बोलेंगे। तो इसको हम कैसे एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं इस फ्रेजल वर्ब को? द कंपनी सेटअप मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इन बैंगलोर। जो एक कंपनी है उसने बैंगलोर में निर्माण का जो मतलब एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट जो होता है मैन्युफैक्चरिंग का, वो सेटअप करा है, वो स्टार्ट करा है। तो ये फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ये पुल ऑफ। पुल ऑफ, पुल ऑफ का अर्थ होता है किसी कठिन या अप्रत्याशित कार्य में सफल होना। अप्रत्याशित मतलब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, बहुत डिफिकल्ट काम हो और कॉम्पिटिटिव काम हो, उसमें जब आप सफल हो जाएं, सक्सेस पा लें, सक्सेसफुल हो जाएं, तो हम वहां पर पुल ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज करें। मतलब इसका अर्थ होता है सेंटेंस में अगर यूज किया हुआ है पुल ऑफ तो इसका ये कॉन्टेक्स्ट निकलता है। अच्छा, ये फ्रेजल वर्ब को हम कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। आर्यन जो है पुल्ड ऑफ एन इम्प्रेसिव विक्ट्री। आर्यन ने प्रभावशाली जीत हासिल की। सो आर्यन पुल्ड ऑफ एन इम्प्रेसिव विक्ट्री। इस तरह के आपको फ्रेजल वर्ब और वोकैब जो है आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। हमारा अगला वर्ड है इंड्योर। इंड्योर, ENDURE। इंड्योर एक वर्ब है, क्रिया है, शब्द, जिसका अर्थ होता है सहन करना। सहन करना, बिना शिकायत किए कुछ दर्दनाक या असुविधाजनक सहना। बिना कंप्लेन किए हुए जब आप कुछ पेनफुल या अनकंफर्टेबल चीज सहते हैं, उसको बर्दाश्त करते हैं, तो वहां पर हम इस वर्ड का यूज करेंगे एंड्योर करना, सहना। ठीक है, द सोल्जर्स एंड्योर्ड द हार्श विंटर कंडीशंस। द सोल्जर्स एंड्योर्ड द हार्श विंटर कंडीशंस। सैनिकों ने कठोर जो हार्श बहुत ज्यादा विंटर कंडीशन था, परिस्थिति थी ठंड वाली, उसे सहन करा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेविटी। लेविटी, LEVITY। LEVITY, लेविटी, ये भी एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है छिछोड़ापन या हल्कापन। हल्कापन मतलब कि अगर आप कुछ बात कर रहे हैं, जस्ट एग्जांपल, अगर आप कुछ बात कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, हास्यास्पद है, हल्का, कोई वैल्यू नहीं है इस चीज की, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? हल्की बात है, हल्कापन। ठीक है, छिछोड़ापन। तो किसी गंभीर बात को जब आप किसी गंभीर बात को मतलब सीरियस मैटर को जब आप उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि वो सीरियस नहीं है, ऐसे ही मजाक उस चीज का उड़ा रहे हैं, तो वहां पर हम छिछोरापन, हल्कापन का शब्द का प्रयोग कर सकते हैं और इंग्लिश में उसे हम लेविटी बोलेंगे। तो किसी गंभीर बात के प्रति अनादर दर्शाने वाला व्यवहार या भाषण या किसी गंभीर मामले को हास्य के साथ ले लेना। लेविटी मस्ट नॉट ब्रीच सेंसिबिलिटी। हल्केपन जो लेविटी होता है, छिछोड़ापन जो होता है, वो किसी भी संवेदनशीलता मैटर को का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इरिप्लेसेबल। इरिप्लेसेबल, IRREPLACEABLE। इरिप्लेसेबल जो होता है वो एडजेक्टिव है,
विशेषण है जिसका अर्थ होता है कोई अचल या स्थिर, कोई बहुमूल्य या विशिष्ट वस्तु जिनका स्थान कोई ना ले सके। ऐसा कुछ भी यूनिक चीज जिसको रिप्लेस ना किया जा सके, वो यूनिक है, वो अपने में ही बहुत अच्छा है, उसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, उसमें वो क्वालिटी है, तो उसे हम इरिप्लेसेबल बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, दीज पिक्चर्स आर इरिप्लेसेबल, दिस पिक्चर्स आर इरिप्लेसेबल। मतलब क्या ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो चित्र हैं, वह उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, मतलब इसका कोई और स्थान नहीं ले सकता, कोई और पिक्चर इसको वो नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता, ठीक है, इसका ये अर्थ निकलता है। हमारा अगला वर्ड है स्प्लिंटर। स्प्लिंटर SPLINTER। स्प्लिंटर नाउन होता है, संज्ञा होता है, जिसका अर्थ होता है पतला पैना टुकड़ा। जैसे अगर आप लकड़ी का एक लंबा सा टुकड़ा लिए हो, उसमें से छोटी सी एकदम महीन सी खूब पतली सी अगर कुछ हाथ में गिर जाए या ऐसा कुछ उसका लकड़ी का पार्ट निकल जाए, तो उस चीज को जो आप उस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्प्लिंटर। फाइन। तो लकड़ी, धातु या कांच का एक छोटा पतला नुकीला टुकड़ा जो किसी बड़े टुकड़े से टूट कर निकला हो, उस पार्ट से उसका पार्ट। फाइन। तो ये लकड़ी का भी हो सकता है, धातु का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है टुकड़ा, तो उसे हम स्प्लिंटर बोलेंगे। The mirror cracked but did not splinter. The mirror cracked but did not splinter. मतलब कि जो आईना था वो टूटा, लेकिन वो उसका पार्ट जो है वो निकला नहीं, बिखरा नहीं। फाइन। हमारा अगला वर्ड है हाउल। हाउल HOWL। हाउल। हाउल एक वर्ब है, क्रिया है, जिसका अर्थ होता है गरजना। अच्छा, ये जो शब्द है हाउल वर्ड जो है, ये एक पर्सन के लिए भी, एक व्यक्ति के लिए भी बोला जा सकता है और किसी जानवर के लिए भी बोला जा सकता है, ठीक है। सो गरजना मतलब क्या है, तेज आवाज निकालना, हाउलिंग करना, आपने सुना होगा। जनरली लोमड़ी वगैरह जब हाउल करती है तो आमतौर पर दर्द, उदासी या अन्य तीव्र भावना व्यक्त करने के लिए ये हाउलिंग की जाती है, ठीक है। ये व्यक्ति द्वारा भी हो सकती है, जब व्यक्ति कर रहा है तब भी वहां पे हम ये वर्ड का यूज करेंगे, और अगर कोई जानवर यूज कर रहा है तो वहां पर भी हम हाउल वर्ड का प्रयोग करेंगे। The baby was howling all the time I was there. The baby was howling all the time I was there. जो बच्चा था, जब तक मैं वहां था तब तक वो उस तरह से दर्द से कराह गरज रहा था, आप ये बोल सकते हो करा रहा था। फाइन। तो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। अगर इस तरह के नए नए वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स एंड फ्रेजेस जो न्यूज़पेपर में जनरली देखने को मिलते हैं आपको, और कोई आर्टिकल है, ये सब ट्रेंडिंग होते हैं, ट्रेंडिंग वर्ड्स होते हैं क्योंकि न्यूज़पेपर वगैरह में आते हैं। तो ये सब अगर आपको पता है मीनिंग्स, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है कोई भी आर्टिकल को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।